विदेशे चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख सभ्यता एवं परास्थल के बारे में। इनमें से हम पाषाणकालीन स्थलों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा बागोर सभ्यता के बारे में। आज हम अन्य पाषाणकालीन सभ्यताओं स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता स्थल डाडाथोरा बीकानेर। यह लघु पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। लघु पाषाण काल में मानव द्वारा छोटे प्रस्तर औजारों का प्रयोग किए जाने के कारण इसे सूक्ष्म पाषाण युग भी कहते हैं। यानी कि लघु पाषाण युग में छोटे पत्थरों का यूज करते थे तो उसे सूक्ष्म पाषाण युग भी कह देते हैं। और ये डाडाथोरा जो है वो लघु पाषाण काल का एक स्थल है जो कि बीकानेर में है। अगला है तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर। दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का उत्खनन 1966-67 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा किया गया था। यहाँ से हमें पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से चाक पर बने सलेटी व लाल रंग के मृदभांड, शिलबट्टा, जली हुई हड्डियाँ और 5 आवास स्थलों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक अग्निकुंड मिला है जिसमें मानव अस्थि भस्म तथा मृत पशुओं की अस्थि भस्म के अवशेष मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि यहाँ रहने वाले मनुष्य आखेट आवृत्ति के थे, अर्थात शिकार करके अपना जीवन यापन चलाते थे। इस सभ्यता का काल 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है। यह नव पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। इसके अलावा अन्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में देखते हैं। डडीकर अलवर। यहाँ से सन 2003 में 7000 वर्ष पुराने पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं। भानगढ़ व ढिगरिया ये अलवर का है। यहाँ पर पुरापाषाणकालीन हैंड एक्स के अवशेष मिले हैं। पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है दोस्तों। ये पुरापाषाण काल में है जब मनुष्य पत्थर से बने हुए औजारों का प्रयोग करता था। हालांकि पाषाण काल में पत्थर का ही औजार यूज करते हैं, लेकिन ये पाषाण काल का भी पुरापाषाण काल स्तर है। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो भानगढ़ व ढिगरिया पुरापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से जो मिली है हमें हाथ कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। विराटनगर जयपुर, जिसका वर्तमान नाम बैराट है, महाभारत काल में इसे विराटनगर कहा जाता था जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यहाँ से कुछ प्राकृतिक गुफाओं तथा शैलाश्रयों से पुरापाषाण से लेकर के उत्तर पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ से भी हाथ कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं और बैराट से बड़ी मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं दर भरतपुर। दर भरतपुर ज़िले में एक जगह है जहाँ से भी हमें कुछ चित्रित शैलाश्रय खोजे गए हैं, जिनमें व्याघ्र, बारहसिंघा, मानवाकृति एवं सूर्य का चित्रांकन किया गया है। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है जो दोस्तों। दर भरतपुर कई बार पूछा गया है कि कहाँ पर, किस शैलाश्रय में व्याघ्र, बारहसिंघा, मानव एवं सूर्य का चित्रांकन किया गया है। अन्य गुफाओं में चित्र उकेरे गए हैं, लेकिन किसके हैं स्पष्ट नहीं है, या फिर हैं तो वो अलग अलग प्रकार से हैं। लेकिन व्याघ्र, बारहसिंघा और मानव आकृति तथा सूर्य का चित्रांकन दर भरतपुर में किया गया है। आलनिया, भानपुरा, तिपटिया ये कोटा के स्थान है। यहाँ से भी हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। शैल चित्र का मतलब होता है पत्थर पर बने हुए चित्र या पत्थर पर चित्र उकेरे हुए हैं। डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने 1978 में हाड़ौती के घने जंगलों और पथरीली कंदरा गुफाओं में शैल चित्रों की खोज की थी। नेक्स्ट है इंद्रगढ़ कोटा। यहाँ से 1870 में C.A. हैकेट को पत्थर के औजार, हैंड एक्स, एस्यूलियन, क्लीवर आदि मिले थे। दोस्तों राजस्थान में पाषाण काल की सबसे पहली
जो खोज थी वो C.A. हैकेट ने ही की थी 1870 में इंद्रगढ़ कोटा और विराटनगर जयपुर में। गरदड़ा सभ्यता बूंदी, ये छाजा नदी के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों, भारत में पहली वर्ल्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग यही मिली है, जो देश की पहली पुरामहत्व की पेंटिंग है। बांकागाम भीलवाड़ा, यहाँ पर पूरी की पूरी गुफा, अलंकृत गुफा मिली है, यानी कि उस पर अलंकरण किए हुए हैं बहुत सारे। तो राज्य की पहली अलंकृत गुफा मिली है बांकागांव भीलवाड़ा में। जायल नागौर, यहाँ से पुरापाषाणकालीन सभ्यता स्थल है और यहाँ से पुरापाषाणकालीन हस्तकुठार, चौफर आदि पत्थर मिले हैं या पत्थर के उपकरण मिले हैं। नागौर में अन्य स्थल हैं, जैसे सिंधी तालाब, इंदुलाव की ढाणी, अमरपुरा, जानकीपुरा, जायल, कोलिया, इन सभी जगह से पुरापाषाणकालीन हमें उपकरण मिले हैं। सोहनपुरा सीकर, यहाँ से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। हरसौरा अलवर, चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। चंद्रावती, जो कि झालावाड़ में है, यह एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से एक चर्ट पत्थर प्राप्त हुआ है जिस पर रेखा चित्र बना हुआ है। सोजत व धनेरी पाली, ये लघु पाषाणकालीन स्थल है। और अंतिम बूढ़ा पुष्कर अजमेर, पुरापाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे धातु युग के बारे में।